प्यारे मित्रों नमस्कार। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं MEB प्रोसेस कैलकुलेशन। ये सब्जेक्ट डिफरेंट एग्जाम के पढ़ने पर से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम इसको कवर बहुत बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि हम किस तरीके से एक क्वेश्चन को कवर करते हैं, उठाते हैं और सॉल्व करते हैं, और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सारे को डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। बहुत सारे टॉपिक थर्मोडायनामिक्स के हैं वो भी यहाँ कवर होंगे, CRE के हैं वो भी कवर हो जाएंगे। तो आप जानते ही हो कि हम लोगों ने पहले किस तरीके से फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी को पूरा किया उपयुक्तता को। सेकंड सब्जेक्ट MEB है, इसको हम पूरा करेंगे और बहुत मज़ा तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। फर्टिलाइजर का जो फीडबैक है बहुत ही अच्छा है, स्टूडेंट कह रहे हैं सर बहुत मज़ा आ रहा है। हमने सबसे पहले यूट्यूब पे पढ़ाया था जिसका इंडियन और इंडिया से बाहर का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा 820 क्वेश्चन का। उसके बाद मैंने दोबारा से HD क्वालिटी में पढ़ाना स्टार्ट किया है। तो आइए देखते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्तता जो नई है, उपयुक्तता जो मैंने आपको अभी दिखाई थी यहाँ पर, और नई उपयुक्तता जो है वो कुछ इस तरीके की दिखाई देगी आपको। ठीक, जो कोने पे फिगर दिया है बुक को, उसी बुक को आपको फॉलो करना है। और ये वाली बुक का जो पोर्शन है वो हमारी एप्लीकेशन के ऊपरी बिल्कुल फाइल पे आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप आसानी से उसको पढ़ सकते हो और वो सारे क्वेश्चन क्लियरली आपको दिखाए गए हैं, आप वहाँ से देख भी सकते हो। हर एक सब्जेक्ट का वहाँ पर PDF आपको अवेलेबल रहेगा, वहाँ से आप देख सकते हो। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि द टोटल नंबर ऑफ एटम, में ध्यान देना मैं बोल रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 8.5 ग्राम ऑफ अमोनिया। अमोनिया के एटम के बारे में बात कर रहा है, मतलब बेसिकली अमोनिया का मॉलिक्यूल होता है, तो अमोनिया के मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहा है। ठीक, अमोनिया के मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि 8.5 ग्राम क्या है, अमोनिया है। और अगर आपको ग्राम से पता करना हो कि उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूल कितने हैं उसमें, या फिर पता करना एटम कितने हैं, जैसे कोई इनर्ट गैसेस है, आर्गन वगैरह, तो उसके एटम ही होते हैं। अब वाटर है, अमोनिया है, क्लोरीन है, उसके मॉलिक्यूल होते हैं, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। तो अगर आपको मॉलिक्यूल या फिर एटम पता करने हैं तो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि उसके कितने ग्राम एटम है या फिर कितने ग्राम मोल है। तो ग्राम से ग्राम एटम में या फिर ग्राम से अगर मुझे ग्राम मोल में यानी मॉलिक्यूलर फार्म में, या फिर ग्राम एटम में यानी एटॉमिक फार्म में मुझे पता करना है, तो हमें उसका मॉलिक्यूल डिवाइड करना पड़ेगा। अमोनिया का मॉलिक्यूल 17 होता है, हम डिवाइड करेंगे तो 0.5 ग्राम मोल जो है हमारे सामने आ जाएगा। यानी 8.5 जो ग्राम मात्रा है, क्वांटिटी है, वो एक्चुअली 0.5 ग्राम मोल के बराबर है। एक मोल में, किसी भी मटेरियल के एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, आवागाद्रो नंबर बराबर होते हैं। अगर वो एटॉमिक फार्म में है तो एटम कितने होते हैं, आवागाद्रो नंबर बराबर होते हैं। तो एक मोल में 6.023 × 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल होते हैं अमोनिया के। तो 0.5 में कितने होंगे, इसको आप 6.023 × 10⁻23 से क्या करोगे, आप इसको इजीली मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3.01 × 10⁻23, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो इतने मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे। कई बार क्वेश्चन में लैंग्वेज गलत दी होगी, बट आपको लैंग्वेज सही समझना है कि इसका क्या मतलब है, क्या है। आपको एक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, मॉलिक्यूल क्या है, एटम क्या है, ग्राम एटम क्या है, ग्राम मोल क्या है, मैंने आपको पढ़ाया है। तो इस तरीके से 3.01 और 10⁻23 करके है, इसमें जगह भरनी है आपको। 10⁻23 मल्टीप्लाई दिया हुआ है पहले से, तो 3.01 इसका आंसर है, इसलिए B ऑप्शन राइट है। चलिए, यहाँ से हम अगला क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए,
कह रहा है कि द नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम यानी ओ के बारे में बात कर रहा है, प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ ओजोन O3 एट उन NTPR, NTP भी कितना होगा? तो भैया 11.2 लीटर ओजोन है, ओजोन गैस है। आपको मालूम है कि किसी भी गैस का अगर हम मान लेते हैं आइडियल बिहेवियर करती है, तो किसी भी गैस का NTP 1 atm पे और 25/20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? 22.4 लीटर होता है, 1 मोल का बोल रहा हूँ, ठीक। और इसका लीटर कितना लीटर दिया हुआ है? 11.2 दिया हुआ है। 11.2 की 22.4 लीटर जो होता है वो 1 मोल का वॉल्यूम होता है। मुझे नंबर ऑफ मोल चाहिए, मॉलिक्यूल चाहिए या फिर नंबर ऑफ एटम चाहिए, तो पहले हमें मोल पता होने चाहिए या फिर ग्राम एटम पता होने चाहिए। तो हमारे पास जो है हमें मालूम है 22.4 लीटर 1 मोल बराबर होता है। तो 11.2 मतलब जस्ट आधा कितना होगा? तो यह जो है एक्चुअली 0.5 मोल के बराबर होगा। यानी इसका मतलब हमारे पास 0.5 मोल O3 ओजोन अवेलेबल है। हम बोले 11.2 लीटर या फिर मतलब 0.5 मोल अवेलेबल है। तो 0.5 मोल अवेलेबल है। तो कितने मॉलिक्यूल हैं O3 के? तो हमारे सामने आंसर आएगा कि इसमें 6.023 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इतने मॉलिक्यूल कितने हैं? ये इतने मॉलिक्यूल जो हैं वो ओजोन के हमारे सामने आ जाएंगे। बट मुझसे पूछ रहा है कि इसमें एटम ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं। तो एक ओजोन के मॉलिक्यूल में 3 O होते हैं। तो जितने मॉलिक्यूल हैं उसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई और कर देंगे तो कितने नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन है वो आ जाएंगे। तो 6 × 18 और आधा करके 9, ठीक है। तो आप सॉल्व करिए 9.0345 गुणा 10⁻23, ये आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्लियर होगी बात? छेतियो 18 और 9, ठीक। इसमें से ये ऑप्शन देख रहे हो मैच हो रहा है, बट यहाँ 10⁻24 दिया है तो ये गलत दिया है, 10⁻23 होना चाहिए, ठीक। तो आप इसको सही कर लो। तो आंसर कितना है? 9.02345 गुणा 10⁻23 23 नॉट 24। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम बताते हैं आपको। मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ ड्राई गैस कलेक्टेड ओवर वाटर फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट गैस इज बेस्ड ऑन, ठीक। हमारे पास कोई लिक्विड सिस्टम है, जो हमारे पास लिक्विड सिस्टम है, जो थोड़ा टेम्परेचर को मिलेगा तो उसके वेपर बनेंगे। तो वेपर का अमाउंट मतलब कितने ग्राम वेपर हैं किसी भी स्पेसिफिक कंपोनेंट की, ये मुझे पता करना है। बेसिकली इसमें अगर ड्राई एयर भी है, 2 चीज़ें हैं, इसमें ड्राई एयर है और साथ में वाटर वेपर है। अब मुझे पता करना है कितने ग्राम ड्राई एयर है, कितने ग्राम वाटर है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इनका आपस में मोल फ्रैक्शन पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मोल फ्रैक्शन पता होना चाहिए। और मोल फ्रैक्शन पता होने के लिए हमें पार्शियल प्रेशर पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली आप यूँ समझिए, मान लेता हूँ ड्राई एयर के लिए पार्शियल प्रेशर PA है और वाटर के लिए पार्शियल प्रेशर PB है। टोटल जोड़ देंगे तो P हो जाएगा, PA + PB हो जाएगा। PA क्या होता है? PA होता है बाई ए, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ A ड्राई एयर का अपॉन टोटल प्रेशर, ठीक। टोटल प्रेशर आप पता कर लोगे। पार्शियल प्रेशर अगर आपको पता है तो यहाँ से बाई ए निकाल लोगे, ठीक। टोटल प्रेशर कैसे पता करोगे? PB = टोटल प्रेशर हमारे पता है तो आप टोटल मोल निकाल सकते हो। फार्मूला ये लगा टोटल मोल, ये NT है, N निकाल लिया। अगर आपने इसमें टोटल मोल में आपने बाई ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ A ड्राई एयर मिल जाएंगे। ऐसे ही बाई B के मल्टीप्लाई कर टोटल मोल में तो आप क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मिल जाएगा।
नंबर ऑफ मोल माला मोल उनको मल्टीप्लाई करोगे मॉलिक्यूल वेट से तो कितना अमाउंट कितने ग्राम अवेलेबल है मिल जाएगा। बेसिकली हम यहाँ पर पार्शियल प्रेशर डाटा यूज कर रहे हैं। तो कह रहा है कि मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ ड्राई गैस कलेक्टेड ओवर वाटर फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट गैस इज बेस्ड ऑन। मॉइस्ट गैस से आपको मेजरमेंट करना हो कितना ड्राई गैस है, तो कैसे पता करोगे? चार्ल्स लॉ से, डाल्टन लॉ से, डाल्टन ऑफ पार्शियल प्रेशर, अवागाद्रो हाइपोथेसिस, बॉयल लॉ। देखो टेम्परेचर कितना प्रेशर क्या है इसका, टेम्परेचर घटने से बढ़ने से किसी से भी जो कंपोजिशन के बारे में हमें नहीं मालूम, टेम्परेचर कितना है उससे हमें नहीं मालूम पड़ेगा कितना कंपोजिशन है। बेसिकली हमें पार्शियल प्रेशर पता होना चाहिए और वो डाल्टन लॉ से हमें मालूम पड़ेगा, इसलिए 3 का बी ऑप्शन राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है वैलिडिटी ऑफ रिलेशनशिप इनपुट और आउटपुट। किसी भी सिस्टम में जो एनर्जी बैलेंस हम करते हैं या फिर मास बैलेंस करते हैं, अगर एक क्वेश्चन है इनपुट जस्ट इक्वल्स टू आउटपुट, तो ऐसी कंडीशन में होल्ड गुड फॉर द सिस्टम एट स्टेडी स्टेट। सिस्टम एट स्टेडी स्टेट है तो उस समय और क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन विच केमिकल रिएक्शन, विद केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए, विदाउट केमिकल रिएक्शन, विदाउट केमिकल रिएक्शन लॉसेस। देखो क्या है कि ये ऑप्शन इसका राइट है, विदाउट केमिकल रिएक्शन प्लस लॉसेस। अगर हमारा स्टेडी स्टेट सिस्टम है, साथ में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है और कोई लॉसेस भी नहीं है, तब हम बोल सकते हैं कि सिस्टम इनपुट और आउटपुट दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ओवरऑल जो रिलेशन होता है वो होता है इनपुट, रिएक्शन हो रही है तो कुछ जनरेशन भी होगा, जनरेशन वो एनर्जी हो सकता है, वो मटेरियल हो सकता है, आउटपुट हो सकता है, आउटपुट बराबर आउटपुट। कुछ सिस्टम में अगर स्टेडी स्टेट में नहीं है तो कुछ एकोमोडेशन भी होगा। ठीक, अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो अगर कुछ जनरेट हो रहा है तो कुछ कंज्यूम भी हो रहा होगा, और कुछ ना जनरेट हो रहा होगा, ना कंज्यूम हो रहा है, ना एक्यूमुलेट हो रहा है, तो लॉस हो रहा है, गायब हो जा रहा होगा। जैसे एनर्जी है वो एंट्रोपी बढ़ाने में चेंज होती है। तो इन सब चीज़ों में हमारे पास अगर रिएक्शन नहीं हो रही है तो जनरेशन ख़त्म हो गया और क्या हुआ? कंजप्शन ख़त्म हो गया। अगर रिएक्शन नहीं है तो विदाउट केमिकल रिएक्शन है, अगर स्टेडी स्टेट में है तो अकोमोडेशन खत्म हो गया, और लॉसेज नहीं तो लॉसेज भी खत्म हो गया। तो इनपुट बराबर आउटपुट कब होगा? जब विदाउट केमिकल रिएक्शन होगा, विदाउट केमिकल रिएक्शन होगा और बाद में लॉसेस भी नहीं होंगे। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है एनटीपी करस्पॉन्ड टू, एनटीपी किसके बराबर है? देखो एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर। 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, 25 रहता है, 20 रहता है, तो नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले लें अगर हम, तो वो टेम्परेचर 25 को लेंगे मतलब 298 केल्विन, और प्रेशर 1 atm। ठीक, तो 1 atm प्रेशर और 298, ध्यान दो एनटीपी मतलब है 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर। ये कभी कभी 298.15 भी होता है, क्योंकि जो एक्चुअल टेम्परेचर होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वो क्या बोलते हैं उसको, केल्विन की बात करें हम तो केल्विन जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो 273.15 केल्विन के बराबर, वो सेंटीग्रेड के बराबर होता है, केल्विन के बराबर होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब होता है 273.15 केल्विन जो होता है। इसमें जोड़ोगे आप 25 तो कितना हो जाएगा? 298.15 केल्विन। तो ए भी हम उसको मान सकते हैं 298 मान सकते हैं, या फिर 298.15 केल्विन मान सकते हैं, या फिर कभी कभी 20 डिग्री लेते हैं सेंटीग्रेड नॉर्मल टेम्परेचर, तो 293 केल्विन या फिर 293.15। ठीक, ये सब मतलब सिंपल समझो, 20 डिग्री या फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर को एनटीपी बोलते हैं। साथ में अगर हम एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर के बारे में बात करें तो जो हमारा यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, यानी 273.15 केल्विन टेम्परेचर रहेगा, और प्रेशर यहाँ भी 1 atm ही रहेगा। एसटीपी की डेफिनेशन में यह रहता है। जो IUPAC द्वारा डिफरेंट कंडीशन ली गई हैं, और समय के साथ थोड़ी सी काफ़ी लोगों ने इसमें एडिंग किया है, तो ये निकल के आया है, इनमें से कोई भी आप मान सकते हो। फिलहाल क्वेश्चन 5 है कि एनटीपी का मतलब क्या है। तो एनटीपी में 1 atm एब्सोल्यूट प्रेशर, ध्यान रखिए प्रेशर एब्सोल्यूट है, और एनटीपी में ये दे रखा है कि जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये वाली जो कंडीशन है मेरे प्यारे, ये कंडीशन आपकी, ये वाली जो कंडीशन है एनटीपी के लिए, तो ये एसटीपी वाली कंडीशन है। ठीक,
760 mf Hg गेज तो नहीं, इसको ख़त्म कर दो गेज वाला, ठीक। जब 180 गेज बोल रहा है तो वो हटाओ उसको, गेज वाला ने एब्सोल्यूट लेना है। 60 टोर, जब भी 160 वो 760 टोर का मतलब भी 760 mf होता है, 180 होता है, सही हो सकता है। और 15 डिसेंडिकेट, हम 20 डिसेंडिकेट ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं और 25 डिसेंडिकेट ले सकते हैं। तो एनटीपी के लिए ये वाला आंसर बिल्कुल सही है, 5 का सी ऑप्शन है, ठीक। तो 5 का सी ऑप्शन हम समझेंगे। हम 15 डिग्री को भी हम एनवायरमेंट टेम्परेचर प्रेशर में लेते हैं, 20 को भी, 25 को, 15 को भी। चलिए, 1 बार जो होता है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर के बारे में बात कर रहा है, तो 1 बार अप्रॉक्स 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर होता है, इसलिए 6 का ए ऑप्शन राइट है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें जो पीडीएफ है बहुत क्लियर दिखाई देगी, इसमें अभी का जल्दी में बहुत टाइम ले लिया, मैं स्टार्ट कर देता हूँ, आपको बहुत दिन हो गए नहीं आपको स्टार्ट कर पाए। तो 7 में है कि नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम के बारे में बात करा, नीचे वॉल्यूम रहेगा। 1 लीटर सोल्यूशन में नंबर ऑफ ग्राम मोल डिजॉल्व है, तो जो मोलारिटी की डेफिनेशन के बारे में बता रहा है, रिप्रेजेंट बाई कैपिटल एम। मोलारिटी क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सोल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक। यानी अगर हम बोलें कि 10 मोल हैं NaCl के, वो 1 लीटर सोल्यूशन में डिजॉल्व है, 10 मोल, तो इसका मतलब है मोलारिटी 10 हो गई। अगर 10 मोल डिजॉल्व है 2 लीटर में, तो 10/2 मानी 5 मोलारिटी, यानी 5 m सोल्यूशन हो गया। 2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन एट एनटीपी वे, अगर 2 लीटर नाइट्रोजन है और एनटीपी पे आपको वजन करना है तो कितना होगा, तो समझिए, ध्यान दो, 24.4 लीटर एनटीपी पे होगा, तो वो कितना होगा, 1 मोल होगा, ठीक। यूनिट क्या दिया है उसमें, ग्राम्स, कितने ग्राम होगा, तो हम बोल सकते हैं कि वो 28 ग्राम होगा। एक नाइट्रोजन N2 होता है, उसका मोल की बात 28 होता है, उसके हिसाब से 1 मोल में 28 ग्राम होते हैं। तो 2 लीटर में कितना होगा, तो 28/24.22.4 डिवाइड मोर इंटू 2, समझिए, 28/22.4 इंटू 2, हम देखते हैं, सॉल्व करना है आपको कि 28 डिवाइड बाई 22, 28 डिवाइड बाई 22.4 इंटू 2.5, ठीक। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2.5 ग्राम, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है कि 1 ग्राम मेथेन कंटेंस, 1 ग्राम मोल ऑफ मेथेन कंटेंस। देखिए, 1 ग्राम मोल मेथेन का क्या क्या मतलब है, 1 ग्राम मोल मेथेन का मतलब क्या है, उसका मोल की वर्ड 16 है, तो 16 ग्राम मेथेन है, इसका मतलब ये है। इसमें कार्बन इसमें 1 है, तो इसका मतलब है 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, या फिर इक्विवेलेंट बोल सकते हैं 12 ग्राम कार्बन। दूसरा मतलब है इसका कि CH4 हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहा हूँ, वो H2 फॉर्म होता है, तो 2 ग्राम मोल ऑफ H2 हाइड्रोजन, या फिर 4 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक।
तो इनमें देखो पहला ऑप्शन दिया 6.023, देखो 23 एटम ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा कि इसमें क्या है कि 4 ये 2 ग्राम मोल है H2, इसका मतलब जो है कि 2 इंटू 6.03 तो 23 होना चाहिए, दोगुना होना चाहिए ग्राम वो एटम होने चाहिए इतने, तो ये पहला ऑप्शन गलत है। 4 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, 4 ग्राम मतलब वेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है, चाहे हम लिख रहे हैं तो ए ऑप्शन सही है। दूसरा 3.01 देखिए 23 मॉलिक्यूल ऑफ मेथेन, मेथेन जो के मॉलिक्यूल कितने होंगे 6.023 होंगे, तो आधा दिया हुआ इसलिए ये गलत है। 3 ग्राम का कार्बन, कार्बन कितनी 12 ग्राम है, ठीक, तो इसलिए ये गलत है। तो राइट आंसर कौन सा है, बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का कि द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द ड्रॉप ऑफ वाटर बेइंग 0.018 ग्राम। ठीक, अगर हम इतने ग्राम पानी ले लें उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे ये पूछ रहा है, तो आपको मालूम है कि 18 ग्राम पानी में यानी 1 ग्राम मोल पानी में जो मॉलिक्यूल होंगे 6.023 गुणा 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल होंगे किसमें 18 ग्राम में। ठीक, तो 0.018 ग्राम कितने होंगे, इसको 1000 से भाग दे दो तो 0.018 ग्राम आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 6.023 गुणा 10⁻20। समझ गए, ये दी हुई वैल्यू मल्टीप्लाई आपको बताना है कितना होगा, तो मॉलिक्यूल ये तो सी इसका ऑप्शन है 10⁻20। ठीक, तो मुझे लगता है कि पूरा समझ गए होगे आप, बहुत ही मज़ा आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लासेस से बहुत ही क्लियर PDF के साथ में आगे क्वेश्चन प्रॉपर विजिबल होगा। इसको डायरेक्टली आप हमारे एप्लीकेशन में जाके स्टोर सेक्शन में जाके स्टैच्योमेट्री OP गुप्ता डाउनलोड भी कर सकते हो, वहाँ से देख सकते हो, डाउनलोड नहीं कर पाओगे देख लोगे। तो उसमें क्या है कि हम ऐसे आपको एवरी क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, पढ़ाएंगे, और अभी देखोगे आप हमें कि क्वेश्चन को ग्राफ बनवाएंगे, समझाएंगे, तो आपको लगेगा कितनी मेहनत है। कई बार स्टूडेंट कहते सर वो मैंने पढ़ रखा है, तो आप जो पढ़ते हो रट्टा मारते हो अलग तरीका है, आप उसको पढ़ के आगे बढ़ते हो अलग तरीका है, मगर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं 4 ऑप्शन चारों एक्सप्लेन करता हूँ तो इसका मतलब आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता है, क्वेश्चन घुमाता है, तो कितना घुमा सकता है वो चीज़ यहाँ पर कवर करते हैं, इससे आपको बेनिफिट होता है। बहुत ही कम फीस में सब्जेक्ट स्टार्ट किए हुए हैं मैंने, एक सब्जेक्ट को यहाँ पर फीस कभी 400 है, 500 है, 600 ऐसे फीस है। जो बच्चे हमारे थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं उसको उनकी फ़ीस आधी से भी कम है। तो यही है, ज्वाइन करिए क्लास को और मोटिवेट करिए हमें, और ताकि हम और अच्छा काम कर सकें आपके लिए। और आपने इतना ज़्यादा हमें जो मतलब में एक हेल्प की है, सही बच्चों को बताया है और अपने दोस्तों को ज्वाइन करवाया, इसके लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं, नमस्कार। यूट्यूब पर क्लास हमारी यही थी, इसके बाद और क्लासेज एप्लीकेशन पे आएंगी, जहाँ पर केमिकल ग्रुप से डाउनलोड कर लिए, नहीं किया है तो वहाँ पर हम प्रॉपर करा देते हैं। फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी पूरी पढ़ा चुके हैं वहाँ पर OP गुप्ता की, ये साथ में हम अभी केमिकल टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हैं OP गुप्ता, और मैकेनिकल ऑपरेशन पढ़ा रहे हैं OP गुप्ता। नमस्कार।